दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो पुलिस हिरासत में एक शख्स दिख रहा है, इसने एक प्रेमी जोड़े को बड़ी ही बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया है। 18 नवंबर के दिन घने जंगल के बीच सरकारी टीचर राहुल और उसकी जानेमन सोनू निर्वस्त्र होकर 61-62 कर रहे थे। सोनू चरम सुख प्राप्त करने ही वाला था, तभी शख्स ने इनके बीच आधा लीटर फेविकोल डालकर इनको चिपका दिया, फिर बेरहमी से राहुल का लिंग काट दिया। शव की पहचान छिपाने के लिए इसने दोनों के चेहरों को पत्थर से कुचल दिया। ये दोहरा हत्याकांड फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर तांत्रिक भावेश कुमार ने राहुल और सोनू से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसने इन दोनों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी आपको मोहब्बत से सुनाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको गहरे ज्ञान के समुद्र में गोते लगाने का मौका मिलता है। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी राजस्थान के उदयपुर के गोविंदपुर थाना से सामने आई है। यहाँ भावेश कुमार नाम का यह तांत्रिक मंदिर में लोगों के दुखों का निवारण करता था। इसके पास हर रोज सैकड़ों की तादाद में भक्तगण अपनी समस्या को लेकर आते थे। राहुल और सोनू के परिवार वाले भी पिछले 6 साल से भावेश कुमार के पास आते थे। राहुल शादीशुदा था, इसकी 2 बेटियां थी। सोनू का अपने पति से विवाह चल रहा था, वो पिछले 2 साल से मायके में रह रही थी। जब राहुल को पता चला कि सोनू पिछले 2 साल से बिना पति के रह रही है, तो उसके मन में ठुकाए ऑपरेटर बनने की चाहत जग उठी। उसने सोनू को लाइन मारना चालू किया, तो सोनू ने खोपचे में आने में एक भी मिनट नहीं लगाया, क्योंकि उसका खेत तो बंजर पड़ा हुआ था, जो एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहा था। इन दोनों के बीच एक बार अवैध संबंध शुरू हो गए तो फिर ये लोग रोज रोज करने लगे। इसी बीच तांत्रिक भावेश कुमार को इन दोनों के अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया, तो उसका मन भी करने लगा। उसने सोनू को धमकी देते हुए कहा कि एक बार मुझे भी करने दे, नहीं तो मैं तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में राहुल की पत्नी समेत पूरे परिवार वालों को बता दूंगा। जब इस बात का राहुल को पता चला तो उसकी फटकर हाथ में आ गई। उसने सोनू से कहा, चलो कोई बात नहीं, एक बार गुरुजी को भी दे दो, कौन सी तेरी घिस जाएगी। यह सुनकर सोनू ने तुरंत नाड़ा खोल दिया, तो तांत्रिक ने भी बिना वक्त गंवाए उसका गेम बजा दिया। भावेश कुमार ने 61-62 किया तो उसको अत्यधिक मजा आ गया। दूसरे दिन उसने फिर से सोनू को संबंध बनाने के लिए बोला, तो सोनू ने मना कर दिया। भावेश कुमार ने एक बार फिर से उन दोनों को धमकाते हुए उनके संबंधों को सार्वजनिक करने की बात कही, तो राहुल और सोनू उल्टा उसे को धमकाने लगे। ये दोनों तांत्रिक को धमकाते हुए बोले, अब तू क्या हमारी पोल खोलेगा, हम तेरी पोल खोलेंगे, हम सबको बता देंगे कि तू पाखंडी है, तूने डरा धमका के सोनू के साथ सेक्स किया है। यह सुनकर भावेश कुमार डर गया, जिसके बाद राहुल और सोनू उसको लगातार धमकी देने लगे। भावेश कुमार ने कई सालों की मेहनत के बाद भक्तों के बीच अपना नाम बनाया था, लेकिन अब उसे बदनामी का डर सताने लगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अगर जनता के बीच अपनी इज्जत को बरकरार रखना है, तो राहुल और सोनू को मौत की नींद सुलाना पड़ेगा। प्लानिंग के तहत उसने 100 से भी ज्यादा फेविकोल के पैकेट खरीदे और उन्हें एक बोतल में इकट्ठा कर दिया। फिर उसने राहुल और सोनू से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टोटका करूंगा जिससे तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। ये दोनों उस पर विश्वास तो करते ही थे, लिहाजा आसानी से भावेश कुमार के झांसे में आ गए। टोटका करने के लिए भावेश कुमार इन दोनों को केलावाड़ी के जंगलों में ले गया। वहां जाकर उसने तंत्र मंत्र चालू कर दिए। फिर वो बोला कि तुम्हें यहाँ पर एक बार निर्वस्त्र होकर संबंध बनाने पड़ेंगे, नहीं तो ये टोटका काम नहीं करेगा। जिसके बाद भावेश कुमार थोड़ा दूर चला गया। इन दोनों ने प्रोग्राम चालू कर दिया। करते करते दोनों मदहोश हो गए। तभी भावेश कुमार ने चुपचाप से इनके प्राइवेट पार्ट पर फेविकोल डाल दिया, जिससे इन दोनों के शरीर बुरी तरह से चिपक गए। ये दोनों चीखने चिल्लाने लगे, तो भावेश कुमार ने चाकू से इन दोनों पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। फिर उसने गुस्से में राहुल का लिंग काट दिया, फिर पत्थर से इन दोनों के चेहरों को बुरी तरह से कुचल दिया और वहां से फरार हो गया। जंगल में नंगे बदन लिपटे हुए प्रेमी जोड़ी का शव होने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। मामले में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की, तो 3 दिन के अंदर भावेश कुमार को गिरफ्तार करके हत्याकांड का पूरा खुलासा कर दिया।
दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि यह पूरी वारदात हॉल के चक्कर में, ज़्यादा मजा लेने के चक्कर में राहुल और भालेश कुमार कैसे घनचक्कर बन गए थे। आप ये भी समझ गए होंगे कि अवैध संबंधों का हमेशा अंत खौफनाक तरीके से होता है। इसलिए हम सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि सेक्स सिर्फ और सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ ही करें। जब अपने हाथों का इस्तेमाल करके जिस्म की भूख को मिटाया जा सकता है तो किसी के साथ अवैध संबंध बनाकर अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। धन्यवाद।